नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जानिए क्या है फाल्गुन मास का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व और विशेष बातें। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम फाल्गुन है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। बसंत का प्रभाव होने से इस महीने में प्रेम और रिश्तों में बेहतरी आती जाती है। इस महीने से खानपान और दिनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए। मन की चंचलता को नियंत्रित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। फाल्गुन मास में कौन कौन से व्रत और त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व शिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था, अतः इस महीने में चंद्रमा की भी उपासना की जाती है। फाल्गुन में प्रेम और अध्यात्म का पर्व होली भी मनाया जाता है। इसी महीने में दक्षिण भारत में उत्तीर्ण नामक मंदिरोत्सव भी मनाया जाता है। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल पक्ष का महत्व विशेष प्रकार की उपासना पूजा के लिए जाना जाता है। पयोव्रत, प्रतिपदा, मधुकर तृतीया, अविघ्नकर व्रत जिसे मनोरथ चतुर्थी भी कहते हैं, अर्कपुट सप्तमी, कामदा सप्तमी और लक्ष्मी सीता अष्टमी सहित अनेक उपासनाएं इस पक्ष के प्रारंभ में की जाती है। फाल्गुन शुक्ल की चतुर्थी को गणेश जी की प्रतिष्ठित प्रतिमा को विधिवत पूजा कर तिल पदार्थों का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिलों का हवन करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ के समय महाराज सगड़ ने त्रिपुरासुर युद्ध में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवान विष्णु ने विघ्नों को रोकने के लिए इस व्रत को किया था। इसी प्रकार अर्कपुट सप्तमी फाल्गुन शुक्ल पक्ष में सूर्य नारायण की उपासना के लिए विशेष महत्व रखती है। इस व्रत के एक दिन पहले षष्ठी तिथि को ही एक समय भोजन करना चाहिए। इस व्रत में तुलसी पत्र के समान आक के पत्तों का प्रयोग अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करने वाला होता है। हेमाद्रि ग्रंथ के अनुसार इस तिथि को द्वादश सप्तमी भी कहा जाता है। भगवान सूर्य के 12 रूपों का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवात्मा ओजोन परत का भेदन कर सूर्यलोक का निवासी हो जाता है। इसके दूसरे दिन लक्ष्मी सीता अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अक्षतों का अष्टदल कमल बनाना चाहिए, जिसमें लक्ष्मी जी एवं जानकी जी की दिव्य मूर्ति या फिर प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करना चाहिए। शाम के समय उनके समक्ष यथाशक्ति दीपक जलाकर भजन कीर्तन करके भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस महीने में किस देवता की उपासना करनी चाहिए। फाल्गुन महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना विशेष फलदायी होती है। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों ही स्वरूपों की उपासना की जाती है। संतान के लिए बाल कृष्ण की पूजा करें, प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की उपासना करें और ज्ञान वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करें। फाल्गुन के महीने में किन बातों का रखें ख्याल और क्या रखें सावधानियाँ। इस महीने में प्रयास करके शीतल तथा सामान्य जल से स्नान करें। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें। अधिक से अधिक फल खाएं। कपड़े ज़्यादा रंगीन और सुंदर धारण करें। सुगंध का प्रयोग करें। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करें। इस महीने में नशीली चीज़ों तथा मांस मछली के सेवन से परहेज करें। फाल्गुन महीने में क्या विशेष प्रयोग करें। अगर क्रोध या फिर चिड़चिड़ाहट की समस्या है तो श्री कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर गुलाल अर्पण करें। अगर मानसिक अवसाद की समस्या है तो सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो शिव जी को पूरे महीने सफेद चंदन अर्पण करें। अगर आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या फिर गुलाब के फूल अर्पण करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।